यूक्रेन जंग को रोकने के लिए व्हाइट हाउस में हुई ऐतिहासिक बैठक ने शांति की उम्मीद जगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ युद्ध रोकने पर चर्चा की और उसके बाद सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। अब जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठेंगे और युद्ध रोकने पर बातचीत करेंगे। और क्योंकि अब ये जंग जो है शायद रुक सकती है, शांति वार्ता के लिए एक बैठक हुई जहां पर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक बैठक हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ युद्ध रोकने पर चर्चा की है। क्या व्हाइट हाउस में डील डन हो गई? रूस यूक्रेन युद्ध पर आ सकती है खुशखबरी। ट्रंप की मौजूदगी में होगी पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। व्हाइट हाउस में चंद घंटे पहले हुई मीटिंग ने रूस यूक्रेन युद्ध के रुकने की उम्मीद जगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बातचीत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड और यूरोपीय यूनियन के नेता भी मौजूद थे। एजेंडा साफ था, यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए राजी करना और ट्रंप इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी शर्तें भी रख दी। अब पुतिन उन शर्तों पर राजी होंगे या नहीं, इसी पर युद्ध की मियाद टिकी है। It's never the end of the road. People are being killed and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. A lot of people last week. I mean, millions of people killed, but a lot of people last week for whatever reason. A big number, a lot of soldiers, on both sides. And I know the president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. ज़ेलेंस्की से मीटिंग के बाद ट्रंप ने पुतिन को मिलाया फोन। 40 मिनट की बातचीत में ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हुए पुतिन। ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स से बातचीत के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और उनसे 40 मिनट तक बातचीत की। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुतिन को ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए राजी कर लिया। अब जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की आमने सामने मुलाकात होगी, जिसके बाद दोनों नेता ट्रंप की मौजूदगी में फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ज़ेलेंस्की ने 3 अहम शर्तें रख दी हैं। पहली, सुरक्षा की गारंटी। दूसरी, सभी युद्ध बंदियों की रिहाई। तीसरी, रूसी कब्जे से जमीन वापसी। And I think we showed that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. ज़ेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने का भारी दबाव। यूक्रेन में तेज हुई युद्ध रोकने और चुनाव कराने की मांग। ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन पर अब घरेलू दबाव भी बनने लगा है। यूक्रेन की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब आम जनता भी युद्ध रोकने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग करने लगी है। जाहिर है सवालों के घेरे में ज़ेलेंस्की ही है। We are open for election, yes. We have to do safety circumstances, and a little bit we need to work in the parliament, because during the war you can't have elections, but we can do security. We need, maybe how to say, we need a truth, yes, everywhere, in the battlefield, in the sky, and the sea, yeah, to make possible for people to do democratic, open, legal elections. ट्रंप फिलहाल पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के लिए जगह तलाशने में लगे हैं। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं उस ऐतिहासिक पल पर जब पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक ही मेज पर बैठेंगे। अगर ये बैठक सफल रही तो ये 4 साल से जारी जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।